अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ आप लोग के लिए। आज बात करते हैं किस्मत की। मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत देखा भी है और फिल्मों में भी दिखाते हैं कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होके ही रहता है। तो पहले मैं इस बात पे यकीन नहीं करती थी कि ऐसा भी होता है कि जो किस्मत में लिखा होता है कि वही होता है, या फिर हाथों की लकीरें जो होती हैं वही सच होता है। इस बात पे मुझे बिल्कुल भी कोई यकीन था ही नहीं कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी और एक्सपीरियंस देखा ना, तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ वाकई जो पुराने लोग कहते हैं या हम किताबों में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच और ये हकीकत है कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको ज़रूर मिल के ही रहता है। अगर आपके किस्मत में अच्छा कुछ लिखा है तो वो आपको मिलेगा, अगर बुरा लिखा है तो मतलब आदमी कितनी भी कोशिश करे कि हम इससे बच जाएं, लेकिन वो इंसान उससे बच नहीं सकता। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे हालात बन जाते हैं उस इंसान के सामने कि उसको मजबूरन वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है जो उसके जो है डेस्टिनी में लिखी है। वो जो है उसको मना नहीं कर सकता, उसको वो चीज़ उस चीज़ को उसको किसी न किसी तरह से जो है उसको जो है वो चीज़, वो जो कहते हैं ना कि बस उसको एक्सेप्ट करना ही है। वो उसको मना तो कर ही नहीं सकता किसी भी तरह से। वो उसकी ज़िंदगी में होना ही है, जो भी कुछ लिखा है वो ज़िंदगी में होना ही है। तो वही मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में कि जब मैं छोटी थी तो मतलब छोटी उम्र से ही मेरी मदर ने जो है मेरी शादी के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरी मदर चाहती थी कि जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुड लुकिंग भी थी, तो ऐसे रिश्तों में भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। रिश्ते ही बहुत आते थे। तो मेरी मदर का तो ये था कि इसकी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। मुझे भी यही था कि बस मुझे ये लगता था कहीं मैं हाई स्कूल कर भी पाऊँगी या नहीं, और मेरी तो बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त हालात इस तरह से ही बनने थे कि शादी जल्दी होनी है। लेकिन देखिए किस्मत का ये करना कि बस टाइम आगे बढ़ता चला गया। रिश्ते बहुत आते थे, लेकिन मेरी जो है मतलब कभी उन लोगों को कुछ कमी नज़र आती थी, कभी हमारे घर वालों को कोई कमी नज़र आ जाती थी, और इस तरह से कहीं भी बात नहीं बनती थी। और मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रही और टाइम आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और मैंने माशाल्लाह से पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया। पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए। और दूसरी बात ये है कि मैं जो है देखिए इंडिया से बिलोंग करती हूँ, और इंडिया में एक जगह है अलीगढ़। और अलीगढ़ से मुझे बहुत ही लगाव है, बहुत ही लगाव है, क्योंकि वहीं पे ही मतलब सब कुछ बचपन जवानी सब वहीं पे ही गुजरा है। तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ से अलीगढ़ से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे। तो हमने ये तो सोचा भी नहीं था कि क्या कहते हैं, मैंने या मेरे घर वालों ने कि मेरी शादी अलीगढ़ से दूर हो, अलीगढ़ से कहीं अलग होगी या मतलब बहुत दूर शादी होगी, ये भी हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन वही कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वो होके ही रहता है, चाहे इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी किस्मत उसको वहाँ ले जाती है जहाँ उसको जाना होता है। तो होता रहा, चलता रहा इस तरह से। फिर आखिर वो दिन आ गया जब जो है ना मेरी शादी का टाइम आया। मतलब जो है मेरे जो है देखिए 3 प्रपोज़ल आए। 3 प्रपोज़ल जो है वो तीनों के तीनों अमेरिका से थे। तो मेरी मदर तो जो है ना बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुई, क्योंकि मेरी मदर को था कि मेरे जो 3 बच्चे हैं वो तीनों बच्चे वो मेरे पास ही रहें। तो मेरी मदर ने तो फ़ौरन ही डिनाई कर दिया कि नहीं, इनको तो देखना ही नहीं है। लेकिन जो मेरे बहन और भाई थे ना, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, करना नहीं है, लेकिन देख लेते हैं बाहर का भी प्रपोज़ल, देख लेते हैं क्या है बाहर। तो वो तीनों जो प्रपोज़ल देखे तो उनमें से देखिए तीनों ही मतलब राज़ी हो गए शादी के लिए, तीनों ही। लेकिन फिर ये हुआ कि उसमें कुछ मतलब स्नैप भेजने वगैरह में कुछ दिक्कत हो गई, तो उनमें से दो तो हट गए रिश्ते। लेकिन एक रिश्ता जो है वो मेरा फाइनल हो गया अमेरिका के लिए कि हाँ उससे ही शादी होनी है। उसके बाद फिर वो जो है जो लड़का था उसने मेरे भाई उसके बाद भी फिर मेरे घर वाले राज़ी नहीं हुए कि क्या कहते हैं उसको शादी करनी है। इस बात पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुए। लेकिन उस लड़के ने जो है कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके भाई को भी राज़ी कर लूँगा, आपकी मदर को भी सबको राज़ी कर लूँगा। और उसने वहीं से ही फ़ोन की और सबको इतनी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें उसने की कि सब लोग जो है उसकी बातों से इतने इम्प्रेस हो गए कि बोले कि हाँ इससे अच्छा तो कोई हमें मिल ही सकता है, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और इस तरह से जो है मेरी शादी तय हो गई वहाँ पे।
जब शादी तय हो गई वहाँ पर, तो फिर आप ये देखिए ऑलरेडी वो पहले से ही अमेरिका में था। उसके बावजूद भी उसकी सगी बहन रहती थी बरेली में, यहाँ पे जो है। तो उसने पता है क्या कहा, उसने कहा कि ऐसा है, हमारा भाई जो है ना दहेज तो नहीं ले जा पाएगा, आप ऐसा करिएगा, कैश दे दीजिएगा हमारे भाई को। अब ये देखिए, अब वो होता है कि लड़की वाले तो मजबूर होते हैं, लेकिन आजकल कहते हैं कि जहेज नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन अब देखिए लोग अपने मुंह से मांग रहे हैं, जो कि बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग, उनको तो पैसे की कमी नहीं होती है, उनको तो वो लोग अपने आगे कहते हैं कि लाओ हमें पैसे दो, हम जो है वहाँ पे सामान खरीदेंगे। फिर कोई बात नहीं, अब क्योंकि जब रिश्ता करना होता है तो फिर आदमी इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। तो मेरे भाई ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम जो जो उनकी डिमांडें बहुत थी, तो उनकी डिमांडें वगैरह सब जो है हम लोगों ने पूरी कर दी। और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई इससे। जब शादी हुई तो उसने कहा था कि वो जो है मुझे 2 महीने के अंदर बुला लेगा, ये कह के उसने वादा किया था। उसने कहा पासपोर्ट बनवाओ जल्दी से, मैं 2 महीने के बाद आपको बुला लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई, और फिर वो बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करके, हम लोग को बहुत खुश करके वो अमेरिका चला गया। उसके बाद की कहानी फिर बाद में होगी। अल्लाह हाफिज़।